जयपुर से खबर है, लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। एक ही है, मिशन 25 राजस्थान की 25 के 25 लोकसभा सीटों को फिर जीत करके नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्पित करने का काम करे। जिस प्रकार से पिछले 10 साल के कालखंड में सामाजिक सुरक्षा का विषय होगा, भारत के गौरव का विषय होगा, भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है उन सब धरोहरों की पुनर्स्थापना का विषय, और उसके साथ राजस्थान में सरकार बनी है तो डबल इंजन की सरकार के लाभ भी धीरे धीरे लोगों को मिलने लगे और पूरे मिले, इसलिए मिशन 25 को फिर जीत के आने की वजह। देखिए, संगठन की रूटीन बैठक थी और निश्चित तौर पर 25 की 25 सीटें आए उसके लिए कार्य योजना बनाई। मुख्यमंत्री जी ने अपने 100 दिन का जो संकल्प है उसे पूरा करने के लिए सभी विधायकों को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को सहयोगी बनकर काम करने के लिए कहा, और निश्चित तौर पर 25 की 25 सीटें लेकर भाजपा फिर से सत्ता में आएगी। जोराराम जी मीटिंग में क्या रहा? बैठक में तो वही मंथन हुआ, लोकसभा चुनाव के ऊपर मंथन हुआ है और मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में 25 की 25 सीटें जीतेंगे। योजना तो वो सब आपको बता दी जाएंगे ना, अभी तो आपको यही है कि 25 की 25 जीतेंगे। तो देखिए, बैठक से बाहर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो बैठक से बाहर आ रहे हैं आपने उनको सुना, ये बताया गया उनकी तरफ से कि 25 की 25 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट है और उसी के लिए रणनीति बनाई जा रही है, उसी पर मंथन किया जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार ये नारा दिया जा रहा है कि अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार, और ऐसे में हर एक राज्य में कमल खिलाना है और कमल खिलाने के लिए रणनीति जमीनी स्तर की बनाई जा रही है, जिससे कि जो टारगेट रखा गया है 400 पार का, उसे आसानी से हासिल किया जा सके, क्योंकि दूसरी तरफ विपक्ष भी चुनौती दे रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक चल रही थी, मंथन चल रहा था, चिंतन चल रहा था, वो बैठक खत्म हो चुकी है। कई विषयों को लेकर ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, काफी समय हो गया इस बैठक को, बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या रहा इस बैठक में? देखिए, इस बैठक का पूरा सार यह है कि लोकसभा की 25 की 25 सीटें जीतनी है जी। इस बैठक का सार यह है कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जुटना। इस बैठक का सार है कि जो सभी मंत्री हैं जिन्हें नए दायित्व दिए गए हैं, वो अपने दायित्व के साथ अपने अपने क्षेत्रों में जिन संभागों से वो आते हैं वो तैयारियों में जुट जाएं और 25 की 25 सीटें जीतें जी। राम मंदिर जो है वो सभी के सामने है, 22 जनवरी सभी के सामने है, प्राण प्रतिष्ठा वाला दिन सभी के सामने है। तो उसके बाद पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाए, राम ज्योति या राम यात्रा जैसी योजना भी बन रही है जी। वहीं दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण बात है कि अभी आज की बैठक से संकेत यही मिले हैं कि अभी राजनीतिक नियुक्तियां कम से कम नहीं होंगी जी। एक संकेत ये भी मिले हैं कि प्रभारी मंत्रियों या प्रभारी सचिवों को अभी जल्दी ही लगा दिया जाएगा। बैठक खत्म हो गई है। खत्म होने के बाद हमने जोराराम कुमावत से भी बातचीत की, हमने जोराराम कुमावत के अलावा अरुण चतुर्वेदी से भी बातचीत की और जितेंद्र गोठवाल से भी बातचीत की। इन सभी से बातचीत की। इन्होंने अपने सार में यही कहा। अलका गुर्जर भी इस बैठक से निकली है और उनके अलावा सुखबीर सिंह जौनापुरिया भी रवाना हुए हैं। सभी वही लोकसभा की 25 सीटों पर बात कर रहे हैं। आखिर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन हुआ। मुख्यमंत्री ने तमाम सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए सरकार ने जो इतने से दिन में कई फैसले किए हैं उनका जिक्र किया। उनका जिक्र करने के बाद ये बैठक समाप्त हुई है। अब जो होटल राजस्थली है, ये एक रिजॉर्ट है दिल्ली रोड पर और काफी दूर पड़ता है, कूकस से आगे की तरफ है। इस बड़े रिसोर्ट में अभी डिनर का कार्यक्रम चल रहा है। इस डिनर के बाद अब
तमाम जो लीडर है वो बाहर आएंगे। मुख्यमंत्री का कबड्डी प्रीमियर लीग कार्यक्रम में जाने का भी प्रस्तावित कार्यक्रम बताया जा रहा है इस तरीके के एक आयोजन में। हालांकि यह भी तय किया जाएगा कि वो कब जाते हैं, लेकिन बैठकों का सिलसिला आगामी दिनों में लगातार जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में बैठकें इसी तरीके से चलती रहेंगी। अब पूरा जोर संगठन पर रहेगा। हालांकि विधानसभा भी आ रही है, 19 से विधानसभा है। उसके बाद पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं या विधायक हैं वो अपनी तैयारियों में जुट जाएंगे। अर्जुन राम मेघवाल आ गए हैं बैठक से बाहर। हम अर्जुन राम मेघवाल से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मेघवाल साहब क्या कहेंगे? मेघवाल साहब, 25 की 25 सीटों पर मंथन क्या होगा, किस तरह से? देखिए, आज की बैठक संगठन को मजबूत करने की बैठक थी। फिर हमारे अभी जो प्रवक्ता हैं आपको पूरी बात बताएंगे जी। संगठन को मजबूत करने की कार्य योजना बनी। हाँ, लक्ष्य तो 25 का है ही। किसी के साथ कोई गठबंधन जैसी? नहीं, बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी ना। यहाँ राजस्थान में पिछली बार हमारा एनडीए का घटक दल जो जहां हैं, जिन राज्यों में वहां है, यहाँ तो बीजेपी है ना। 25 सीटें बीजेपी यहाँ पर लड़ेगी। कोई गठबंधन जैसी बात नहीं है। जो हम सुबह योगेश शर्मा से जब हम बातचीत कर रहे थे तो उनका कहना था कि गठबंधन क्या किया जा सकता है, तो हमने उस वक्त यही कहा था कि गठबंधन नहीं किया जाएगा। बीएपी के साथ गठबंधन तो संभव ही नहीं है। तो दूसरी तरफ हनुमान के साथ पहले गठबंधन किया गया था, इस बार हनुमान के साथ भी गठबंधन नहीं होगा। हनुमान बेनीवाल के साथ भी। यहाँ पर सीआर चौधरी और कैलाश चौधरी भी है, तो हम अभी कैलाश चौधरी से बातचीत करेंगे जो केंद्र में मंत्री। हालांकि उनका कोई आवश्यक कॉल अटेंड करते हुए वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। हम वापस उनसे संवाद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मंत्रियों का जाने का सिलसिला लगातार यहाँ से जारी है। यहाँ इस बैठक की सबसे बड़ी खूबी यही है कि बैठक का जो दौर है करीब 1:30 बजे शुरू हुई और 9:30 बजे तक ये बैठक चली है। लगातार कई सत्रों में ये बैठक चली है। इस बैठक में राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया जैसे बड़े रणनीतिकार भी उपस्थित रहे, तो वहीं अरुण चतुर्वेदी जैसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। प्रमुख रणनीतिकारों को, प्रमुख नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया, मंत्रियों को बुलाया गया, कोर टीम को बुलाया गया। ओम प्रकाश माथुर शुरुआती सत्र में उपस्थित रहे, उसके बाद रवाना हो गए। 3 लोग यहां पर इस बैठक में नहीं आए। वसुंधरा राजे नहीं आई, दिया कुमारी नहीं आई और किरोड़ीलाल मीणा नहीं आए। तीनों की अपनी अपनी व्यस्तता थी। तीनों ने संगठन में सूचना दी, जो हमारे पास जानकारी आई है, और संगठन में सूचना देने के बाद बात स्पष्ट भी कर दी। कैलाश चौधरी जी से बात करें। कैलाश जी, क्या रहा बैठक में? ऐसा है कि आने वाले चुनाव में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजना नीचे तक पहुंचाई और विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, और उस सब को लेकर पूरे देश के अंदर उत्साह है। और आने वाले समय के अंदर राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आए, और निश्चित रूप से इन सब पर चर्चा हुई। और जैसा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा भी पूरे देश भर में चल रही है, तो अंतिम व्यक्ति जो है, जो पात्र व्यक्ति है, उनको इस योजना का लाभ भी मिले। इन सभी विषयों पर और आगे की रणनीति के ऊपर चर्चा की गई। क्या तो मानकर चला जाए कि जो किसान कौम है वो, क्योंकि आप खेती से जुड़े मंत्री, पूरी किसान कौम राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार आएगी, क्योंकि एक तरफ डोटासरा तो दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल कोई ना कोई बयान दे देते हैं। ऐसा है कि देश का किसान हो चाहे सामान्य वर्ग हो, हर व्यक्ति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज देश के अंदर 4 जातियां हैं, जिसमें किसान है, युवा है, महिला है और गरीब है। तो इसलिए देश को विकसित राष्ट्र बनाना, तो इन सबका ऊपर विकास, इनका सबका कल्याण करना निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता में है। और आने वाले कल में हम ये जरूर कह सकते हैं कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो नीचे लेवल पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो काम हो रहा है देश भर के अंदर, या जो गरीबों के लिए हो, चाहे हमारे गाँव के अंदर चाहे लाइट हो, पानी हो, इन सब को लेकर जो काम हुए हैं, तो आज आम जन है वो निश्चित रूप से एक अच्छा सुनहरा भविष्य इस देश का भी देख रहा है, राजस्थान का भी देख रहा है। तो राजस्थान का आने वाले समय के अंदर यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि 25 की 25 सीटें भी आएगी, और देश के अंदर 400 प्लस सीटें वो भारतीय जनता पार्टी जन जन तक पहुंचेगी राजस्थान में भी। ऐसा है कि भगवान श्री राम हमारे आराध्य देव हैं, और इतने वर्षों बाद ये एक सुनहरा पल जो हमें देखने को मिला है, जिस पर भगवान श्री राम का मंदिर 22 तारीख को जिसका उद्घाटन होगा, इस क्षण का हमें वर्षों से इंतजार था। और वह सुनहरी घड़ी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम सबको देखने को मिल रही है। तो इसको लेकर पूरे प्रदेश के अंदर उत्साह है और पूरे प्रदेश से यहाँ वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो दो मंत्री और जुटे हुए हैं, दोनों से बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर कन्हैयालाल जी से पहले बात करेंगे, फिर सुरेश रावत जी से। कन्हैयालाल जी, आप दोनों ही जल महकमे के मंत्री साथ निकले हो, तो जल से कल की उम्मीद होती है, मानकर चला जाए कि राम मंदिर एक तरफ और दूसरी तरफ मोदी जी की योजना है 25 की 25 सीटें। देखो, जिस तरह से पिछले 5 वर्षों से इस सरकार ने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना को लटका के रखा, क्योंकि राजस्थान में पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ 1% पानी है और भूभाग सबसे बड़ा है। जो ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी योजनाएं थी, आज हमें जिम्मेदारी मिली, सुरेश जी को जिम्मेदारी मिली, मेरे को जिम्मेदारी मिली, किस तरह से हर घर में पानी पहुँचे। या इसके लिए आज हमें 25 की 25 सीटें जीतने के लिए 13 जिलों के समझ आज हमारे यहाँ पे शीर्ष नेतृत्व के साथ हमारी बैठक हुई है, जिसमें किस तरह से जो योजनाओं को गरीबों तक पहुँचाएं, जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाएं, इसके आज इसके तहत आज सारी बैठक हुई है। सरकार में जल विभाग में बड़े भ्रष्टाचार हुए, जो भी भ्रष्टाचार है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनकी जांच करेंगे, उनके लिए जो भी टास्क फोर्स गठित की है। और सबसे बड़ा धोखा ये हुआ कि भ्रष्टाचार तो हुआ, बाकी हमारा जो मिशन, जो सबसे ज़्यादा पानी की जरूरत थी, आज वो हमारा राजस्थान पूरे देश में 33वें नंबर पर चला गया। इसको किस तरह से हम पहले नंबर पर लेके आए, ये बहुत टारगेट का काम, बाकी 100% देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करेंगे। आपके क्षेत्र में आपने अच्छी खासी भीड़ भी जुटाई, अब मानकर चला जाए ERCP जैसी योजना कई महत्वपूर्ण। देखिए, ERC जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं जल्दी लागू होगी। ERCP को लेकर भी हमारी माननीय मंत्री महोदय से चर्चा हुई थी। जल्दी ये धरातल पर आएगी, और क्योंकि जल है तो जीवन है, जल के बिना कल की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारा प्रयास है कि कैसे हमारे जलाशयों का भराव बढ़े, कैसे हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई का पानी मिले, इसके लिए हम दिन रात एक करके मेहनत करेंगे। कौन मुद्दे जीतेंगे आप? निश्चित रूप से 25 की 25 सीटें जीतेंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर मोदी माहौल है, मोदी लहर है और मोदी संग राजस्थान है। 25 सीटें जीतने के लिए क्या मुद्दे जिन पर आप उतरने वाले मैदान? देखिए, निश्चित रूप से विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव घूम रही है, और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास पे विश्वास करती है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गरीब को गणेश मान के जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, उससे देश के करोड़ों लोगों को इसका फायदा मिला। और हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी घूम रहे हैं। हम योजनाओं के बल पे, विकास के बल पे निश्चित रूप से हमारी केंद्र में सरकार बनेगी। नरेंद्र भाई मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और हर व्यक्ति का ये सपना है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि अगर हमारे देश को महान और विकसित बनाना है तो नरेंद्र भाई मोदी का प्रधानमंत्री बनना अति आवश्यक है। इसके लिए हम सब कार्यकर्ता जुट के 25 के 25 सीटें बड़े अंतर से जीतेगी, ये हमारा विश्वास है। तो यहाँ पर सुरेश रावत और कन्हैयालाल चौधरी दोनों मंत्रियों ने बातचीत की है, और महंत बाबा बालकनाथ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। बालकनाथ जी, आपकी बाइट का सबको इंतजार रहता है, और पूरा देश राममय हो रहा है, और भगवान श्री राम की बात आपसे ना करें संभव ही नहीं। देखिए, बहुत सौभाग्यशाली हम सब, और मैं मानता हूँ न केवल भारत के वासी, अपितु पूरे इस विश्व भर के सभी मानव जीव सभी बहुत सौभाग्यशाली कि आज हम उस पल के साक्षी बन रहे हैं कि एक समय वो पल तो हमने नहीं देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा, जब भगवान श्री राम लंका विजय कर कर अयोध्या लौटे थे। और आज इतने लंबे कालखंड के बाद में पुनः भगवान श्री राम अपने निवास पर विराजमान होंगे, अपने आसन पर विराजमान होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राजा भगवान श्री रामचंद्र। तो हम बहुत ही भावुक भी हैं, बहुत ही कृतज्ञ भी हैं इस पल के कि आज हमें ये समय देखने को मिला है, और निश्चित रूप से इस समय का एक सकारात्मक संदेश पूरे विश्व में जाएगा। और मैं मानता हूँ कि भगवान श्री राम लला के विराजमान होने के साथ ही एक सद्भाव का वातावरण, आपस में प्रेम का वातावरण पूरे संसार में, अयोध्या से पूरे संसार के अंदर जाएगा। देखिए, कार्य योजना बन चुकी है, और आएंगे तो मोदी जी ही, और पूरी ताकत के साथ में आएंगे। और मैं मानता हूं कि 2014 से बढ़कर 19 का परिणाम था, और आने वाले 24 का परिणाम 2019 से बढ़कर होगा, और 25 की 25 लोकसभा सीट, और बड़े अंतराल के साथ में 24 में आपको विजयश्री देखने को मिलेगी। एक और बड़ी बात है कि आपके क्षेत्र में अपराध को लेकर आपने लगातार सीएम साहब से बात हुई? नहीं, बिल्कुल, और बहुत ही सरकार इस मामले में, अपराध के मामले में सरकार बड़ी सजग है, और
धीरे धीरे आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। और बड़ी उनके साथ चर्चा पीछे में आया था, तब मिला भी था। और हमारे क्षेत्र में विशेष, क्योंकि हमारा पूरा तिजारा है, भरतपुर का क्षेत्र है, पूरा बॉर्डर एरिया है, और इसमें विशेष रूप से सरकार ध्यान देगी और अपराध पर लगाम लगेगी, क्योंकि हमें चौकीदारी करनी है पूरे प्रदेश की। बिल्कुल ये थे महंत बाबा बालकनाथ ने खास बातचीत की है। और महंत बाबा बालकनाथ जो कि लगातार चर्चाओं में भी रहते हैं और पूरे चुनाव कालखंड में भी लगातार चर्चाओं में रहे, इनकी भी लोकप्रियता अपनी खास लोकप्रियता है। और अन्य लोगों से बातचीत की है तो कहानी का सार एक ही है कि 25 की 25 लोकसभा सीटें कैसे हासिल करें। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहाँ पर आए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री भजन लाल भी यहाँ से रवाना होंगे। और मुख्यमंत्री हालांकि मीडिया में क्या कुछ बयान देते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बयान देंगे, क्योंकि उनका अंदर भाषण हुआ है। और भाषण के जो अंश है वो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने भी दिखाए भी हैं। उन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में बोला है। बस लेकिन जो सभी लोग हैं वो यहाँ से जाना धीरे धीरे करके शुरू कर दिए हैं। ऐश्वर्य, एक बात और, क्योंकि ऑल टाइम चुनावी मोड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें जीतने के लिए किस तरीके से रणनीति बना रही है। आज की जो बैठक हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बाबा बालकनाथ को हमने सुना कि कार्य योजना तैयार है, हम जीतेंगे, पिछली बार की अपेक्षा और भी ज्यादा हमें सीटें मिलेंगी, तो यहाँ पर क्या सभी जो पहुंचे थे उनसे अपने अपने क्षेत्र का फीडबैक लिया गया या फिर टास्क दे दिया गया है कि आप जुट जाइए? अब देखिए, यहाँ पर अलग अलग सत्र चले हैं। अलग अलग सत्रों में अलग अलग विषयों पर बातचीत हुई है, अलग अलग क्षेत्र पर योजनाओं पर बातचीत हुई है। योजनाओं के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की जो विभिन्न कार्य योजनाएं हैं उन्हें लेकर बातचीत की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम लगातार चलते हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो लोगों के बीच में एक लाइन में आज तो पूरा देश इंतजार कर रहा है 22 का और 25 की 25 सीटों को जीतने की रणनीति आपने बनाई है। बड़े बड़े रणनीतिकार आप लोग बैठे थे, बड़ी उम्मीद है। देखिए, माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री पुनः बनाने के लिए और राजस्थान में 25 सीटों की हैट्रिक लगाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु बैठे थे और ये तय है कि एक बार फिर राजस्थान की सभी लोकसभाओं में हम कमल खिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत ज़्यादा बातचीत तो नहीं करके गए, लेकिन उन्होंने एक लाइन में वही बात कही है, 25 की 25 लोकसभा सीटें, और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए अपनी बात कह दी है। अब हमें प्रतीक्षा है कि और कौन कौन से लीडर बाहर आएंगे और उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता आश्वस्त हैं और आश्वस्त होने के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की 10 साल की योजनाएं और उसके अलावा एक सबसे बड़ा जो फैसला है, सबसे बड़ी जो नीति है भगवान राम के प्रति, या राम मंदिर जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा का ये अभूतपूर्व मौका है और कई सदियों के बाद ऐसा दिन आता है, और कई सदियों के बाद जब ऐसा दिन आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आम जनता के साथ इस दिन का जुड़ाव बने, इस दिन को खास बनाने के लिए कोशिश भी करेगा। हम लगातार अपडेट दे रहे हैं। अभी कुछ लोग जो हैं वो डिनर किए बिना यहाँ से रवाना हुए, जिन्हें अपने गंतव्य पर जाना था, क्योंकि बैठकें हैं, इनका सिलसिला कल भी चलेगा और हम लगातार अपडेट भी देते रहें। और इसके अलावा ऐश्वर्य, क्योंकि क्लस्टर प्रभारियों का जिक्र भी किया जा रहा था कि अब क्योंकि क्लस्टर वाइज बांट दिया जाएगा, प्रभारी भी बनाया जाएगा, क्या संभावना है, कब तक प्रभारियों की घोषणा हो सकती है, कब तक अपने कार्य पे निकल सकते हैं, क्या जानकारी है बैठक से? देखिए, क्लस्टर प्रभारी हर लोकसभा चुनाव में बनते हैं, अलग अलग क्लस्टर बनाए जाते हैं, क्योंकि एक एक लोकसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। यदि राजस्थान को देखें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, सिरोही, ये इनकी सीमाएं काफ़ी लंबी है, काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्र हैं ये। इन क्षेत्रों में इसी तरीके से रणनीति बनाई जाती है और प्रमुख कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी दी जाती है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दी जाती है। लेकिन एक बात बड़ी रोचक है जी, कि एक तरफ अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सरकार बनने के साथ मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है। बंटवारे के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने इन मंत्रियों को नया टास्क दे दिया है कि 25 की 25 सीटें जीतनी है। 25 की 25 सीटों को जीतने पर फोकस कर दिया गया। तो
वहां पर बस 25 की 25 सीटें जीतने पर फोकस रखा गया है। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी यहां से रवाना हो रहे हैं। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा यहां से रवाना हुए हैं। एक लाइन में 25 की 25 बैठक। हाँ बिल्कुल, ये तो हमारे संगठनात्मक मीटिंग थी और निश्चित रूप से ये तो हमेशा काम है, जब भी चुनाव नजदीक है तो कम से कम हम संगठन की बैठक करने की बात कही है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कि चुनाव नजदीक है तो संगठन की बैठकें होती है। प्रभुलाल जी, राव साहब नहीं बोले, ऐसा संभव ही नहीं है। आपकी बात सुनने के लिए पूरी विधानसभा इंतजार करती थी। राजस्थान में 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी बने और 25 की 25 सीटों पर कार्यकर्ताओं को रूपरेखा बना करके उनको जोड़ना और साथ में हमारी जो 19 फ्लैगशिप योजनाएं हैं उन योजना के लाभार्थियों से मिलना भी और पूरे राजस्थान में अलग अलग ग्रुप बनाकर संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनी है। तो प्रभुलाल सैनी ने बातचीत की है और प्रभुलाल सैनी के बाद जवाहर सिंह बेड़म आ रहे हैं। गृह राज्य मंत्री हैं सरकार में और ब्रज क्षेत्र से आते हैं। मेवात क्षेत्र में बोलूंगा नहीं क्योंकि इन्होंने अब कह दिया है कि मेवात को ब्रज बोला जाए। तो जवाहर जी, क्या कार्य योजना बनी है? भरतपुर जो क्षेत्र है बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देखिए, साफ है बिल्कुल कि राजस्थान का एक परसेप्शन बन गया, आम जनता कह रही है कि आएगा तो मोदी ही, और मोदी जी के नेतृत्व में पुनः लोकसभा के चुनाव जो हो रहे हैं 2014 में आए, 2019 में आए और 2024 में जब ये चुनाव होगा तो निश्चित रूप से 25 के 25 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। चूँकि हमारा संगठनात्मक कार्य है, बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक हमारे काम है, उन सबको एक बार और चेक करके जहां कमियां रह गई हैं उनको पूरा करने का काम किया जाएगा। प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लोकसभा के चुनाव के लिए तैयार करते हुए पूरी कार्य योजना तैयार की जाएगी और निश्चित रूप से संगठन के आधार पर। और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने जो अपने 1 महीने के इस कार्यकाल में लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं और आगामी दिनों में भी सरकार अपने संकल्प पत्र के अनुसार आगे बढ़ेगी, निश्चित रूप से उसको आधार बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी 25 के 25 सीट जीत करके माननीय मोदी जी के समर्थन में खड़ी। समाज का बहुत बड़ा चेहरा हो भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में भी एक बड़ा चेहरा है सचिन पायलट, तो समाज जो है वो किस ओर जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ या राहुल गांधी की तरफ? देखिए, आपने विधानसभा के चुनाव में देख लिया होगा 80% गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है और माननीय मोदी जी जब मालाशेरी आए थे तो उन्होंने एक आत्मीय रिश्ता गुर्जर समाज के लोगों के साथ बताया, क्योंकि भगवान देवनारायण जी का जो जन्म हुआ वो कमल के पुष्प से हुआ है और कमल वाले गुर्जर हैं और कमल वाली भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा समाज को साथ लेकर के आगे बढ़ने का संकल्प भी लिया है और मुझे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट का भार सौंप करके एक संदेश भी दिया है कि हाँ, राजस्थान में अब हम पूरी ताकत के साथ और दुगनी ताकत लगा करके लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। तो जवाहर बेड़म ने बातचीत की है और जो कि राज्य सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ने इन्हें बड़ा दायित्व दिया है और उन्हीं के क्षेत्र से आते हैं और कहा जाए तो ये कई बार बोलते भी हैं कि मेरे राजनीतिक गुरु हैं भजनलाल शर्मा, इस तरीके से भी कई बार बोले हैं। तो अब इंतजार रहेगा कि क्या कुछ रहता है, लेकिन एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था जो जवाहर बेड़म से किया गया। पहले तो आप सबके प्रति चैनल की मार्फत मेरे दर्शकों का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रतिपक्ष के सभी साथी हमारे राजस्थान विधानसभाओं की जो स्वस्थ परंपराएं रही है उन परंपराओं को निभाते हुए एक शांतिपूर्ण तरीके से अपने जो भी जनहित के मुद्दे वो रखेंगे और सरकार उन जनहित के मुद्दों का पूर्ण रूप से जवाब देगी। व्यवस्था और नियम और के तहत वो आएंगे, उन सब का सम्मान भी किया जाएगा। अव्यवस्था मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो नहीं करेंगे और हम सरकार की तरफ से भी पूर्ण सहयोग करके एक
ऐतिहासिक सदन चले, शांतिपूर्वक चले, मुद्दों का समाधान हो, जनता की बात सदन की मार्फत जावे, सरकार उसका समाधान करे, ये हम सब प्रयास करेंगे। अब एक और सवाल, अभी जोगेश्वर जी ने पदभार ग्रहण किया है और पदभार ग्रहण करते ही सीधे यहाँ पर आए थे और दोनों मंत्रियों ने बातचीत की है, क्योंकि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की ओर से दोनों की रहेगी। और बाहर आ रहे हैं, सभी से बातचीत की जा रही है और जानने की यही कोशिश है कि क्या रहा इस बैठक में। सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा है। कुल मिलाकर एजेंडा 25 के 25 सीटों को जीतने का है। दोपहर में जो बैठक शुरू हुई थी लोकसभा चुनाव को लेकर, वो बैठक खत्म हो चुकी है। अपडेट लगातार आपको हम बता रहे हैं और जो चेहरे इस बैठक से बाहर आ रहे हैं उनसे बातचीत भी की जा रही है। दिल्ली रोड स्थित एक होटल में ये बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है पूरी, लेकिन अब धरातल पर रणनीति को उतारने की बारी है। संगठन को मजबूत करना है, कार्य योजना तैयार करनी है। ऐश्वर्य प्रधान हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, बड़ी बात यह भी है कि 2019 की बात करें तो प्रदेश में विपक्ष की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब मौजूदा समय में डबल इंजन की सरकार है, तो यहां पर कई चुनौतियां भी रहेंगी भाजपा पर। देखिए, डबल इंजन की सरकार है तो जो युवा हैं या फिर महिलाएं हैं या फिर SC ST है, पिछड़ा वर्ग है, उन्होंने भी प्रतीक्षा की थी कि जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो डबल इंजन की सरकार के साथ उनकी उम्मीदें भी पूरी होगी। अब उनकी उम्मीदें किस हद तक पूरी होगी ये अलग बात है, लेकिन सरकार जो है वो नियमित तौर पर फैसले भी करती है। उन फैसलों को किस हद तक सकारात्मक रूप से आम जनता देखेगी ये अलग बात है। लेकिन इन सबके बीच बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा है, राजस्थान विधानसभा चुनाव में चेहरा थे और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी पूरे देश में वही चेहरा है, एकमात्र वही चेहरा है और वही स्टार प्रचारक हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी के नाम से पूरा चुनाव लड़ा जाएगा तो ऐसे में ये जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की टीम को ये उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर फतेह हासिल की जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के साथ साथ श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा जो होनी है 22 तारीख जो है वो सदियों में एक बार ऐसा दिन आता है, क्योंकि अगर आक्रांता जो आए, बाबर ने आकर, बाबर आने के बाद बाबर ने हमला किया। बाबरी मस्जिद वाली कहानी सबको मालूम है, आक्रांता था बाबर और आक्रांता बाबर ने जो विध्वंस किया राम मंदिर का, उसके बाद राम मंदिर का नवनिर्माण हुआ और नवनिर्माण के साथ रामलला वापस से स्थापित होंगे। तो ऐसे में उस दिन की सभी को प्रतीक्षा है, लेकिन आम जनता उस दिन के साथ क्या वोटों में तब्दील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये अलग बात है, ये हम नहीं कहते, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का अपना एक अलग काम होता है और सामाजिक संगठनों का, धार्मिक संगठनों का एक अपना अलग काम होता है, ये अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से उम्मीद है कि विजय जो है वो 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। बिल्कुल। और अब उम्मीद इसी बात को लेकर है कि क्या कुछ रहेगा। थोड़ी देर बाद अभी जी बिल्कुल ऐश्वर्या, और एक बात ये भी है महत्वपूर्ण यहाँ पर, क्योंकि राज्य में मोदी की गारंटी की जीत हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ राम मंदिर भी तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा की बारी है, 22 तारीख को भव्य कार्यक्रम होने वाला है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है क्या कि जो एजेंडा है तैयार है, लेकिन अब धार देने की बारी है धरातल स्तर पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर देखें तो पिछली बार सत्ता से बाहर हुई थी, तो सत्ता से बाहर होने के साथ ही बीजेपी में बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया था, नियमित तौर पर बैठकें होना और तैयारियां करना, और उसी का नतीजा ये निकला कि इस बार सरकार आई है और 115 सीट लेकर आई है। क्योंकि उस वक्त जब कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत अपनी योजनाओं के बल पर दोबारा से सरकार में आने की बात कह रहे थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि वो बैठकों के माध्यम से अपने आप के कार्यकर्ता को
लगातार सक्रिय रखती है। जी। तो यहाँ बैठकों का सिलसिला ऊपर के स्तर तक नहीं, नीचे के स्तर तक भी लगातार चलता है। जी। ये अक्सर कई मौक़ों पर हमने देखा है, और जब इस तरीके से बैठकों का सिलसिला जब चलता है तो कार्यकर्ता है नीचे तक एक्टिव भी होता है। जी। अब कार्यकर्ता कितना एक्टिव रहता है, लोकसभा चुनाव में टिकट किससे दिए जाते हैं, क्योंकि टिकटों पर काफी कुछ डिपेंड करता है। बिल्कुल। कहा यह भी जा रहा है कि बहुत सारे टिकट बदल जाएंगे। जी। 25 अगर टिकटों की बात करते हैं तो जो चेहरे हैं हो सकता है उनमें से 10 चेहरे बदल जी। जाएं। कई क्षेत्र ऐसे हैं, उन क्षेत्रों में कई सांसद हैं, उन्हें इस बात की बता रही है कि हो सकता है उनकी जगह कोई और ले ले। बिल्कुल, इस पर नजर रहेगी। ऐश्वर्या, आप नजर बनाए रखें।